तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल सिलेक्ट किया था कि मेरे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये है और दूसरी ये है। तो इसे फाइंड करने से पहले पहले मैंने HCF फाइंड की थी दो नंबर्स की, वो भी आपके सामने है। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि HCF अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कैसे फाइंड करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज P ऑफ x एंड Q ऑफ x, और हमें फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद एक ये आ गया, और जब दूसरी पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करेंगे, यू हैव टू टेक फर्स्ट x कॉमन, आफ्टर टेकिंग x कॉमन यू हैव टू ब्रेक मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं सिचुएशन ये बन गई है। और यू कैन सी कि डिफरेंट मैंने कलर दे दिया है, और ये डिफरेंट कलर शो करता है कि कॉमन टर्म्स हैं, और कॉमन टर्म्स में हम देख सकते हैं कि x+2 इज वन ऑफ देम। सो दिस इज HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और HCF बाय डिवीजन मेथड भी मैंने डिस्कस किया था। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। फर्स्ट आपको ऐसी पॉलिनॉमियल इनसाइड रखनी है जिसका पावर मैक्सिमम हो। सो आई हैव टेकन हियर x³ एज अ मैक्सिमम, और x² जो है वो डिवाइजर है, और ये जो लिखा हुआ है ये डिवाइडेंड है। सो यू हैव टू यूज टेबल x टाइम टेबल यूज करेंगे तो ये सारी चीज कैंसिल होके आपके पास आंसर आ जाएगा 4x² + 8x। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। जी, सना भी प्रेजेंट थी, बहस नहीं थी, और जैनब भी नहीं थी। आई थिंक इनको बात क्लियर है, समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड बेटा। तो x टाइम टेबल यूज करने के बाद ये x³ हो जाएगा, 5x² हो जाएगा, और 6x हो जाएगा। ठीक है। और जो दूसरे स्टूडेंट हैं शायद उनको ये क्लास आज का बोर लगता हो, तो प्लीज़ ये डाइजेस्ट करें, हजम करें इस बात को। और मैं आगे भी बात बताऊंगा, प्रॉब्लम सेलेक्ट करूंगा, और उसके साथ आप रिस्पांस नहीं देते। जो मैंने चीज़ें अपलोड की थी, होमवर्क दिया था, असाइनमेंट दी थी, वो किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी मुझे स्क्रीनशॉट सेंड नहीं किया अभी तक। बहरहाल आगे मैं अभी और भी बताता चलूँ, दूसरे प्रॉब्लम आपको सेंड करूंगा मैं, और रिस्पांस देना है। सो आफ्टर टेकिंग 4 कॉमन एंड यू हैव टू इग्नोर 4। आपको वेरिएबल कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकालना है जस्ट नंबर। अगर नंबर कॉमन निकाल सकता है तो उसको कॉमन निकालें, क्योंकि कॉमन निकालने के बाद ये बात पता चलता है कि मैं ये जो नंबर है वो दूसरी पॉलिनोमियल में कॉमन नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मैंने ये क्रॉस लगा दिया है 4 इग्नोर्ड है, ये माइनस वगैरह नहीं है, ये 4 मैंने इग्नोर किया है। तो आफ्टर इग्नोरिंग 4 यू हैव x² + 2x, और ये जो आपके पास डिवाइजर है, डिवाइजर डिवाइडेड हो जाएगा, और ये लास्ट जो रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर डिवाइजर हो जाएगा। सो आफ्टर ऑल के पास जो HCF आएगी वो x+2 HCF आएगी। सो x+2 HCF है बाय डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अगर आप प्रीवियसली देखें तो HCF जो बाय फैक्टराइजेशन मेथड थी वो भी x+2 ही है। तो हमने अभी जल्दी जल्दी डिस्कस किया कि HCF बाय डिवीजन मेथड एंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड इज सेम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे LCM, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि हमने पहले ही फैक्टराइज कर चुके हैं इन पॉलिनोमियल्स की, तो ये सेकंड पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है, और ये फर्स्ट पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है। So you can see LCM is actually product of common and non-common factors. So product one is common is x+2. Common का मतलब है x+2. Remember, LCM is product of common and non-common factors. Common factors are always the terms of HCF. So x+2 is HCF, और ये जो बाकी है non-common factors हैं। अब इनको हमने देख लिया है कि ये x+2 जो है HCF है, बाकी जो टर्म्स हैं वो नॉन कॉमन है। जब इनको प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद एक आप अच्छी तरतीब में रख दें तो और बेहतर होगा। मतलब फर्स्ट यू राइट x, देन x+2 फ्रॉम लोवेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर।
तो यू हैव एलसीएम एल, अभी आपकी मर्जी इनको मल्टीप्लाई करें नहीं करें, ऐसे ही छोड़ दें, आपकी मर्जी है। सो दिस इज एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये छोटा एक एग्जांपल था एल एचसीएफ और एलसीएम का नंबर्स में, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सो एलसीएम इज प्रोडक्ट, मैंने ये नोट कर दी है कि एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर से। इधर यू कैन राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं LCM is product of HCF. HCF mean common factors. So ये आपको बात अभी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, मेरे पास दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, इसको बाद में देखता हूँ मैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम, बिल्कुल लास्ट जो लेक्चर था वो मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें तो क्या कोई चीज़ होगी। ठीक है, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे of two polynomials. This is LCM of two polynomials and this is HCF of two polynomials. Okay, मैंने अभी क्या किया है कि first I'm multiplying ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया है x+2 x+3 के साथ, तो ये रिजल्ट आ गई है। और मैंने मल्टीप्लाई किया x+7 और x+2 के साथ, ये रिजल्ट आ गई है। After all, I have done multiplication of all these. ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पहले आपने x+2 और x+2 को मल्टीप्लाई किया है। आपकी मर्जी है, जैसे किसी को कैसे भी मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी। बस मैंने एक थोड़ा खुद को आपको इजी करने के लिए फर्स्ट आई मल्टीप्लाइड फर्स्ट टू ब्रैकेट्स लीविंग x आउट, देन मैंने x+7 को x+2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आ गई है। फिर मैंने क्या किया कि x मल्टीप्लाई किया x² के साथ, x मल्टीप्लाई किया 4x के साथ, x मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये 4x हो गया, ये 4x² हुआ, ये x³ हुआ। जब x³ x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म वुड बी x⁵। तो अभी बात आपको समझ में आ गई होगी कि x⁵ आया कैसे है और बाकी टर्म्स कैसे आए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप ये होना चाहिए आपकी नज़र में कि you have to multiply x, this would be x³ x² और ये 4x। तो अभी आप देख सकते हैं पहले मैंने क्या किया, x³ इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो 3 टर्म जनरेट होंगे ऑब्वियसली। 4x² को मल्टीप्लाई किया अगेन विथ दीज 3 टर्म्स, तो ये 3 टर्म जनरेट होंगे। 4x को मल्टीप्लाई किया विद दीज 3 टर्म्स, तो ये 3 टर्म्स जनरेट होंगे, और टोटल जो टर्म्स होंगे वो होंगे 9। क्यों 9 होंगे? क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ब्रैकेट में टर्म्स हैं, दूसरी ब्रैकेट्स में भी टर्म्स हैं, उनके टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स की प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जनरेट होंगे। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 9 टोटल 9 टर्म्स जनरेट होंगे। उसके बाद और सिंप्लीफिकेशन भी होगी, मतलब लाइक टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो जाए वो हो सकती है। सो एनीवे, ये हमारे पास आंसर आ गया है व्हेन वी हैव मल्टीप्लाइड LCM और HCF। ये तमाम इम्पॉर्टेंट है, क्यों इस पे मैं बार बार स्टूडेंट्स को जोर दे रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ कि ये बात समझने की कोशिश करें। व्हाट वुड बी हैपन इफ वी मल्टीप्लाई LCM और HCF, उसके बाद जो रिजल्ट आएगी उसके बाद क्या होगा वो बात आपको समझाने जा रहा हूँ। सो एनीवे, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज दिस। चलें आगे चलते हैं। दिस वाज P of x और ये Q of x था। अभी मेरा सवाल है क्या होगा अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें। दिस इज नॉट LCM और HCF, ये कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन मतलब पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट की जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया दोनों पॉलिनोमियल्स को। व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट आई एम मल्टीप्लाइंग x² विद सेकंड ब्रैकेट, then multiplying 5x these 3 terms and 6 with last 3 terms। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि जो आंसर आ गया वो ये है। और यू कैन सी
ये और ये एक ही है। तो अभी हमें बात समझ में आ रही है कि LCM और HCF की प्रोडक्ट एक्चुअली इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉलिनॉमियल्स। समझ में आ गई बात? यस सर। ये बात मैं समझाने जा रहा था, मतलब प्रीवियसली भी यही मैंने डिस्कस किया था और अभी भी यही बात आपको समझाने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे, आई थिंक जैनब और बैश प्रेजेंट नहीं थे, बाकी जो किरण है, वदूद है, सना है, वो प्रेजेंट थे। सो एनीवे ये बात हमने अभी समझ ली है कि LCM और HCF की प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉलिनॉमियल्स। चलें, दूसरा भी मैंने क्वेश्चन रखा था और ये भी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ये भी मैंने लिख दिया था और इसकी वीडियो लिंक भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा एसएलओ होगा वो होगा, लेट मी सी, ठीक है। तो किताब किसके पास है अभी? 9th की किताब है किसी के पास? नाइन्थ की किताब है किसी के पास अभी? नो सर। मेरा कोई तो होगा, किसी के पास 9th की किताब होगी। 9th से अभी मैट्रिक में आ गए, 9th की किताब देखें, मेहरबानी करें। ठीक है, तो इसकी नजर आ रही है एसएलओ की आपको? अब हम डिस्कस करेंगे 15.2 और इंशाल्लाह ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा दैट वुड बी पार्शियल फ्रैक्शन। इजी है, उसमें 2 एसएलओज हैं, वो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आपका जो मैट्रिक का सिलेबस है वो है ऑलमोस्ट अगस्त में ख़त्म कर देता हूँ, तकरीबन दिसंबर से पहले पहले मैं सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि है ही इतना छोटा सा सिलेबस है और एसएलओज भी इतने कम होते हैं एज कम्पेयर टू 9th। तो एनीवे वो हमारा मसला नहीं है, वो हो जाएगा, बात है समझने की। तो 15.2 में है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस और रेशनल इन्वॉल्विंग दीज ऑपरेशंस। तो अभी किताब अगर आपके पास होता तो अच्छी बात हो। सर है बुक। है किताब? यस सर। तो 9th की किताब खोलें यस सर। और उसमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस में जाएं। यस सर। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का चैप्टर ओपन करें, वहां पे एक एक्सरसाइज होगी सिंप्लीफाई की। यस सर है। हाँ, तो अभी उसका जो है ना अच्छी तरह से मुझे इसका स्नैपचैट में सेंड करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अभी जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो अपने पास कॉपी भी रखो। क्या सारी बातें मुझे समझानी है आपको? पेन कॉपी रखो। यस सर। वेरी गुड।
जी सिंप्लीफाई के क्वेश्चन नजर आए आपको? यस सर। हाँ, उसकी मुझे पिक सेंड करें, मैं आपको समझाता हूँ, देन आगे भी बात डिस्कस करते हैं। मेरे पास ई बुक है नहीं, मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें एक थोड़ा एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, जैसे जब तक आपको कुछ मिल जाए तो एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसकी नज़र आ रही है आपको? नो सर, नहीं आ रही। एक मिनट ठीक है, गूगल कब काम आएगा उस पर देखते हैं हम। चलें, ये आपको वर्कशीट नज़र आ रही होगी, एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है ना अभी? 6x यस सर, आ स्क्वायर रहा है। माइनस 19x प्लस 3, Yes, sir. और नीचे जो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 36। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये एक बहुत सा इजी एग्जांपल है, बिल्कुल ही इजी सिंपल एग्जांपल है। दिस एक्चुअली इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स। तो इसमें इसने क्या किया है कि फर्स्ट मिडिल टर्म ब्रेक किया है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद ये दो ब्रैकेट्स जनरेट हुई हैं, और इसमें इसने क्या किया है, आप टेकिंग 4 आउट, 4 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 में हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि दो टर्म्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो ये होगा। समझ में आ गई भाई बात आपको? तो दूसरा एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं हम, ये भी एग्जांपल देख लें। और ये भी देख लें। दिस इज पी ऑफ एक्स एंड दिस इज क्यू ऑफ एक्स। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो कौन सा मिडिल टर्म ब्रेक करने के हमारे पास जो है सही होगा, वो होगा 3 to the 6, और इधर माइनस है तो माइनस प्लस के आप 6 रखें, और माइनस का आप रख दें मिडिल टर्म ब्रेक करना आता होगा सबको। आप अगर नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का अगर मिडिल टर्म ब्रेक किया जाए, जी आपने स्क्रीन सेंड की मुझे फोटो यस सर, भेजी तो है। सेंड कर दिया है, एक मिनट में देखूँ। अच्छा, गूगल क्लासरूम पे भेजा है क्या? यस सर। लेट मी सी, इधर है, गूगल क्लासरूम में तो है नहीं। मुझे आपने प्रॉब्लम्स की पिक्चर सेंड नहीं की, तो एनीवे
First, you must know how to break middle term. जी इसके फैक्टर्स क्या होंगे? मेरे पास किताब आ गई है एक मिनट। थोड़ा वेट करें, किताब डाउनलोड हो जाए, मैं खुद ही आपको समझाता हूँ। आप किताब ही नहीं रख रहे। कि जब तक किताब डाउनलोड हो जाए, स्क्रीन नज़र आ रही है अभी आपको, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो जी फर्स्ट हमें क्या करना है? You have to break middle term. So x square plus 3x plus 2, आई थिंक इसलिए नज़र आ रही है आपको, तो नहीं भी नज़र आ रही तो फिर से मैं आपको, so x square प्लस 3x प्लस 2, इसका जो मिडिल टर्म ब्रेक किया जाए वो होगा बेस्ट, जो होगा वो पॉसिबल, तो यही है। नेक्स्ट इज x माइनस 2, सेम। और जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में आप यूज कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, और ये एक्स प्लस 1 सेम होगा। तो ये एग्जांपल है सिंप्लीफाइंग का। तो नेक्स्ट क्या होगा जी, बताएं नेक्स्ट क्या करेंगे हम? taking x out, so you have x plus 2, uh, nothing is common but you take one out, That's one. so we can see x plus 2 is common, बाकी जो बचेगा x plus 1 होगा। फिर से प्रॉब्लम को देख लें। दिस वाज एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये जो है x माइनस 2 है नीचे, x प्लस 2 x माइनस 2, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर यूज किया, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक किया उसका। और हम देख सकते हैं कि x माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे। तो जब x माइनस टू कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो बाकी रिजल्ट बचती है दैट इज एक्चुअली इन लेफ्ट आर्म साइड जो है x प्लस 2, अदर इज x प्लस 1, बाकी जो है वो भी है x प्लस 2, एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाकी जो बचेगा वो x प्लस। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे? फाइनली ये है कि you have x plus 2 terms, so x plus 2 terms are actually x plus 2 whole squared,
ये आगे आपकी मर्जी है। और ये भी हम बात देख सकते हैं कि आप x+1 खत्म कर दें शुरू से ही, राइट। तो बेहतर है आई वुड राइट ये चीज सही है। तो x+1 मैंने खत्म कर दिया। सही है, सिंप्लीफाई का समझ में आ गया होगा आपको। मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको ज्वाइन करना है। अभी तक जो बात समझ में नहीं आई वो आप मुझे बता दें। ये एक सिंप्लीफाई का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट मैंने न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिली वो फाइनल ये रिजल्ट मिली है, क्योंकि x+1 भी खत्म हो जाएगा। तो बेहतर था कि हम शुरू में ही देखें कि क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती। तो ये x+2 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, बट x-2 कैंसिल हो जाएगा और ये x+1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल है वो है x+2 एंड द अदर इज x+2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बनेगी वो x+2 होल स्क्वायर होगा। तो अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो ये आंसर हमारे पास 4x+4 हो जाएगा। दिस इज फाइनल सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर है वो x+2 होल स्क्वायर है। या आपकी मर्जी है स्क्वायर ओपन करें नहीं करें, सामने। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। दिस इज ऑफ एडिशन। जी, कौन सॉल्व करेगा? मेहरबानी करके कापी उठाएं, पेन उठाएं और इसको सॉल्व करें। जो 10 मिनट है मीटिंग में, 7 मिनट है, सिंप्लीफाई करके दें मुझे जल्दी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। शाबाश। So first you have to look at denominator कि डिनोमिनेटर में कौन सी फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। So you can say x+1 x-1 is factorization of square minus 1 और 2x सेम रहेगा। x² - 2x + 1 is x-1 होल स्क्वायर। अगर नहीं भी पता तो आप -2x को ब्रेक करेंगे, x² - x + 1। उसके बाद जो रिजल्ट आएगी टेकिंग x। ये फिर कोई टाइप कर रहा है? कल मैंने मना किया था, ये स्क्रीन पे कोई टाइप कर रहा है अगेन। सो x, taking x out, x-1 taking -1 out, तो ये x-1 हमारे पास आ जाएगा। तो
तो मेहरबानी करके आप स्क्रीन पे टाइप नहीं करें या आप नोट पैड वगैरह यूज़ करते हैं। इधर मेरे पास जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड होता है, तो इस वजह से मुझे भी डिस्टरबेंस होती है। तो x+1 and x-1 प्लस 2x। नीचे मैं देख सकता हूँ कि x-1 दो बार है, तो पहले ही मैंने बताया था कि x² - 2x + 1 इज एक्चुअली x-1 होल स्क्वायर। तो x-1 कितने हमारे पास इधर 2 है और x-1 1 है। तो हम ये बात देख सकते हैं कि you have to take LCM. LCM is product of common and non-common. So you can see कि फर्स्ट जो है x-1 कॉमन है, x-1 लिखें पहले जो कॉमन है, ठीक है। एंड हम अभी क्या कर रहे हैं, LCM लेने जा रहे हैं, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, LCM ऑफ x+1, x-1 एंड x-1 होल स्क्वायर। तो जब हम LCM लेंगे तो इस LCM में आपको देखना है कि कौन सा टर्म्स कॉमन है, x-1 और ये x-1 दो बार है, बाकी इधर एक बार बच गया। तो हम देख सकते हैं कि LCM जो आ रही है वो एक्चुअली x-1 और x+1 है। ये जो x-1 है एक्चुअली, इसको मैंने कलर दे दिया, ये कॉमन है, बाकी जो बचे हैं वो नॉन कॉमन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? इसको क्वेश्चन हो प्लीज रेज योर हैंड और क्वेश्चन करें, चैट में कर दें क्वेश्चन, आपकी मर्जी है। शाबाश, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, फिर आगे चल बता दें। 2 मिनट रह गए, ठीक है। तो विद इन 2 मिनट लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर से मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आगे चलते हैं कि x+1 और x-1 और x-1 होल स्क्वायर की जो LCM होगी, LCM पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि x-1 इज ठीक है। तो x-1 जो है वो HCF है। First you have to write HCF means common terms, then you have to write non-common terms। तो जो non-common terms में से एक और x-1 है, 2x के जो नीचे पड़ा है, दैट इज x-1 होल स्क्वायर। तो एक x-1 हमने कॉमन निकाला, बाकी जो बचा है x-1 इज नॉन कॉमन फॉर अस। तो बाकी जो बचा है वो x+1 है, वो भी नॉन कॉमन है। तो ये LCM आ गई। नाउ यू कैन सी कि x-1 के नीचे कौन से टर्म्स हैं, एक है x+1 और x-1। तो इनकी भाई जरूरत नहीं है, मतलब ये जो दो टर्म्स में अभी सिलेक्ट किए हैं, इनकी जरूरत नहीं है ऊपर x-1 से मल्टीप्लाई होने की। तो बाकी जो हमारे पास है x-1 है, जो x-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो मल्टीप्लाई होगा, तो मैं ये भी इधर लिख सकता हूँ। मीटिंग में 1 मिनट रह गया है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। और ये है x-1 होल स्क्वायर, मतलब x-1 दो ब्रैकेट्स में है, तो ये x-1 दो ब्रैकेट्स वाला नहीं आएगा, इसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर जाने की जरूरत किसको है? कोरोना को, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं। सो x+1 will be multiplied with 2x। ये बात समझ में आई? क्योंकि ये स्टूडेंट को इस स्टेप के बाद ये बात समझ में नहीं आती, ये भाई कैसे हो गया। सो एनीवे
एनीवे जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। x माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और ये प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे बचेगा x माइनस वन, और इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस